नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जब संवेदना मर जाती है तो अनुभूति भी नहीं होती, वो भी खत्म हो जाती है। एक घटना, एक समाचार आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा, टेलीविज़न पर भी उसकी चर्चा सुनी होगी। 17 मार्च 2026 यानी अभी कुछ दिन पहले। आज जब हम बात कर रहे हैं तो आज है 20 मार्च। वाराणसी में गंगा में नाव पर इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ। कुछ युवाओं ने रोज़ा इफ्तार किया गंगा में नदी में बैठकर। उसकी वीडियो बनाई गई। वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया और इफ्तार में उन्होंने चिकन बिरयानी खाई और हड्डी जो है वो गंगा नदी में फेंक दी। ये वीडियो जब सामने आया, सोशल मीडिया पर आया, तो उसके बाद पुलिस हरकत में आई और इन्हें गिरफ्तार कर लिया। 14 हैं ये। जाहिर है कि सब के सब मुसलमान हैं। हिंदू तो रोज़ा इफ्तार करने जाएंगे नहीं। हालांकि आजकल कुछ हिंदू भी रोज़ा रखने लगे हैं, रोज़ा इफ्तार करने लगे हैं। और रोज़ा इफ्तार में नेताओं का जाना तो एक समय बड़ी सामान्य बात हो गई थी। न्यू नॉर्मल बन गया था। इस न्यू नॉर्मल को अगर किसी ने तोड़ा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इनके राज में कोई सरकारी रोज़ा इफ्तार का आयोजन नहीं हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नेताओं की कोई कमी नहीं है जिनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल बात यह है कि हमारी जो संस्कृति है वो हमारी सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर है, जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। हमारे जो विरोधी हैं, हमारे जो वैचारिक दुश्मन हैं, उनको नज़र आता है कि भारत की इस सॉफ्ट पावर को ख़त्म करो तो सनातन संस्कृति को ख़त्म कर सकते हैं। मुग़लों ने कोशिश की, अंग्रेज़ों ने कोशिश की, सफल नहीं हुए। लेकिन भारत के नए अंग्रेज़ और नए मुग़ल, इनकी कोशिश जारी है। तो इनको सबसे बड़ा खतरा अगर कुछ नज़र आता है तो ये भारत की जो सॉफ्ट पावर है, भारत की जो संस्कृति है वो है। और इसमें शामिल हो गया है हिंदुओं का एक वर्ग जो अपने को सेकुलर कहता है। लेकिन जिसको सेकुलर होने का मतलब क्या है ये समझ में नहीं आता है। फैशन है सेकुलर होने का, तो इसलिए सेकुलर है। और भारत में सेकुलर होने का मतलब है आप मुस्लिम परस्त हैं। अगर मुस्लिम परस्त हैं तो सेकुलर है, अगर हिंदू की बात करते हैं तो कम्युनल है। परिभाषा बिल्कुल साफ है, किसी को कन्फ्यूजन नहीं है। तो इन युवकों की गिरफ्तारी पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आई। एक प्रतिक्रिया उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की भी आई। आप सुनेंगे तो आप बिल्कुल जो है संज्ञा शून्य हो जाएंगे कि क्या हो रहा है देश में, किस तरह के लोग राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्या कोई जो है रोज़ा इफ्तार नहीं कर सकता? फिर उन्होंने हंसते हुए कहा कि पुलिस की हथेली गर्म नहीं की, इसलिए एक्शन हुआ, नहीं तो पुलिस की हथेली गर्म कर देते तो नहीं होता। ये सोच है जो व्यक्ति देश के सबसे बड़े प्रदेश का 5 साल मुख्यमंत्री रह चुका हो और जो लगातार 2017 से कोशिश कर रहा है फिर से मुख्यमंत्री बनने की। उनका कहना था कि डीएम और एसपी को रोज़ा इफ्तार की पार्टी देनी चाहिए थी। तो आप सोचिए, मतलब ये यही सोच है। आप याद कीजिए 2017 में जो मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, उस समय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। दंगे के बाद दंगा पीड़ित हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग कैंप्स में रखे गए। जाहिर है कि मुसलमान भी कैंप में थे, पीड़ित थे, तो उसके लिए सहानुभूति सपा की तो हमेशा से थी। सपा की क्या भूमिका थी सपा सरकार की उस दंगे में, ये इसके बारे में बहुत कुछ छप चुका है। आज़म खां की क्या भूमिका थी, इसके बारे में भी चर्चा हो चुकी है। एक बात शायद लोगों को भूल गई हो, उसकी भी चर्चा हुई थी, लेकिन हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं चीज़ों को। सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह को भी दर्द हुआ। तो सोनिया गांधी को दर्द हुआ तो मनमोहन सिंह जो है पीछे पीछे उनके अनुयायी की तरह जो है वो भी दौरे पर पहुंचे मुजफ्फरनगर के। अब आप कल्पना कीजिए कि भारत का प्रधानमंत्री दंगा पीड़ितों का दुख जानने के लिए या उनसे सहानुभूति जताने के लिए जा रहा है तो क्या करेगा? वो बात आपकी कल्पना से बाहर है। वो सिर्फ उन कैंप्स में गए जहां मुस्लिम दंगा पीड़ित थे। जिन कैंपों में हिंदू दंगा पीड़ित थे उनमें गए ही नहीं। और दिल्ली लौटकर जो कंपनसेशन की घोषणा की उसमें केवल मुस्लिम दंगा पीड़ितों के लिए किया। हंगामा मचा,
मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी लताड़ लगाई सरकार को कि आप मुआवजा या मदद जो है वो कैसे धर्म के आधार पर दे सकते हैं, ये कोई सरकार ऐसी बात कैसे सोच भी सकती है। तब सरकार ने जो है अपना आदेश बदला और उसमें दोनों पक्षों को शामिल किया। ये था अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल जिसमें ये सब हुआ। तो उनके लिए हिंदुओं के प्रति कोई संवेदना है नहीं। उत्तर प्रदेश का रहने वाला, उत्तर प्रदेश में राजनीति करने वाला, उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने की कोशिश करने वाला, उसका प्रयास करने वाला, उसका सपना देखने वाला, अगर अयोध्या में भव्य राम मंदिर के दर्शन करने जाने में अपनी हेठी समझता हो, अपना अपमान समझता हो, तो आप समझ लीजिए कि सनातन के प्रति उसकी कितनी संवेदना है, कितनी निष्ठा है। लेकिन आज उसकी बात नहीं। आज फिर लौट कर आते हैं जो गंगा नदी में हुआ। 4 नवंबर 2008 मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया और इस प्रस्ताव के जरिए गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। राष्ट्रीय नदी क्यों घोषित किया गया? उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था प्रदूषण को कम करना, नदी के संरक्षण को बढ़ावा देना और तीसरी बात पर खास तौर से ध्यान दीजिए, गंगा नदी की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पवित्रता को बनाए रखना। बिरयानी खाकर हड्डी फेंकना ये सांस्कृतिक पवित्रता को बनाए रखने का प्रयास है क्या? जो लोग इसको कहते हैं ये छोटी सी बात है, इसको इतना बड़ा क्यों बना रहे हैं, इसको मुद्दा क्यों बना रहे हैं, दरअसल उनकी संवेदना अपनी संस्कृति के प्रति मर चुकी है। उनको न तो इतिहास बोध है न संस्कृति बोध है। गंगा, हमारे यहाँ नदियों की पूजा की जाती है और उसमें गंगा देश की सबसे बड़ी नदी है, करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करती है और हम सबसे पवित्र नदियों में गंगा की गिनती करते हैं, गंगा को शामिल करते हैं। जो भी आस्थावान व्यक्ति है, मेरा जन्म तो बनारस में हुआ है और मैंने ये देखा है और इसका अनुकरण भी किया है। गंगा नदी में, चाहे वो बनारस में आप जाएं, चाहे आप हरिद्वार में जाएं, ऋषिकेश में जाएं या गंगोत्री में जाएं, जब नदी में आप उतरने जाते हैं तो आप सबसे पहले किनारे से नदी का जल जो है वो हथेली में लेकर अपने शरीर पर छिड़कते हैं और उसका आचमन करते हैं और उसके बाद प्रणाम करते हैं नदी को, तब नदी में आप पांव रखते हैं। ये आस्था है गंगा के प्रति। कोई ऐसा धार्मिक अनुष्ठान नहीं है जिसमें गंगा जल का प्रयोग न किया जाता हो। क्यों? क्योंकि हमारी आस्था जुड़ी है, हमारी भावना जुड़ी है, हमारी संस्कृति की रीढ़ कह सकते हैं गंगा नदी है। और हमारी जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति, वो प्रकृति से जुड़ी हुई संस्कृति है। आपको हमारे हर धार्मिक अनुष्ठान में, हर धार्मिक क्रियाकलाप में कहीं न कहीं आपको प्रकृति से जुड़ाव दिखाई देगा। तो हम भगवान की जितनी पूजा करते हैं, अगर आप देखें भौतिक रूप से, तो उससे ज़्यादा हम प्रकृति की पूजा करते हैं। पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करते हैं, तुलसी का संरक्षण करते हैं, घर में लगाते हैं। अब आप समझिए कि इस तरह से आप देखना शुरू कीजिए तो पूरा हिंदू जीवन प्रकृति से सीधे जुड़ा हुआ है। उस प्रकृति से जुड़े हुए जीवन में गंगा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, नदियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हमारी संस्कृति ही, सभ्यता ही नदियों के किनारे बसी हुई है। और कह रहे हैं कि गंगा नदी में अगर हड्डी फेंक दी तो क्या हो गया? अब इन ऐसे लोगों से आप क्या तर्क कर सकते हैं? ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? इनको समझ में नहीं आ रहा है। जो इन लड़कों का समर्थन कर रहे हैं वो दरअसल आपकी सांस्कृतिक अस्मिता पर हमला कर रहे हैं, उसको चुनौती दे रहे हैं। वो अपने रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा मानते हैं आपकी सांस्कृतिक अस्मिता जो है। वो चाहते हैं कि नष्ट हो जाए, नष्ट ना हो तो आप भूल जाएं, आप भूलें भी न तो आप जो है इस पर गर्व करना बंद कर दें। इसलिए आप देखिए हमारे रीति रिवाजों का मजाक उड़ाने का चलन कितना ज़्यादा बढ़ गया है और इसमें जो है हिंदू समाज के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। दुनिया का कोई धर्म, ये बड़े से बड़े वैज्ञानिक मान चुके हैं, कोई धर्म ऐसा नहीं है जो इतना साइंटिफिक हो
लेकिन हिंदुओं में ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है जो मानते हैं कि बहुत ही रूढ़िवादी, पुरातनपंथी और वैज्ञानिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ धर्म है। तो मैकाले की यही कोशिश थी, उसका प्रोजेक्ट ही यही था कि हिंदुओं में, सनातनियों में अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपनी सभ्यता के प्रति एक तरह का हिकारत का भाव पैदा करो। उनको ये समझाओ कि ये बहुत घटिया है और इस पर हमको शर्म आनी चाहिए। और हमको शर्म आने लगी और आज तक आ रही है, आज़ादी के 80 साल बाद भी आ रही है। वरना अगर ऐसा न होता तो ये जो 14 युवक गिरफ्तार हुए हैं, इनके खिलाफ पूरे देश से आवाज उठती कि इनको कानून के मुताबिक जितनी सख्त सजा दी जा सके उतनी सख्त सजा दी जानी चाहिए। और आप मानकर चलिए कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं होती तो इनकी गिरफ्तारी भी नहीं होती, इनके खिलाफ एक्शन भी नहीं होता। और अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं कि सरकार को खुश करने के लिए अफसर ऐसा कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि अगर ये अफसर सरकार को खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं तो इनको पुरस्कृत किया जाना चाहिए, क्योंकि ये समझते हैं कि जो सत्ता में है, जो सरकार में है, उनका जुड़ाव संस्कृति से क्या है, संस्कृति के प्रति उनके मन में किस तरह के गर्व का भाव है। और वो जानते हैं कि संस्कृति की रक्षा के लिए या जो संस्कृति पर हमला कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन लेने पर सरकार में बैठे लोग खुश होंगे। अब ये सामान्य सी बात अखिलेश यादव की समझ में नहीं आई। आप किसी गांव में चले जाइए, मैं तो कहता हूं कि सैफई में चले जाइए, अखिलेश यादव का जो पैतृक गांव है, और वहां के लोगों से पूछिए कि जो ये इन लोगों ने किया है और जो अखिलेश यादव बोल रहे हैं, क्या वो इसका समर्थन करते हैं? मुझे नहीं लगता कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे कि ये सही हुआ। जो लड़कों ने किया वो सही हुआ और जो प्रशासन ने किया वो गलत किया। तो ये अपनी जड़ों से कटे हुए लोग हैं, इनको पता ही नहीं है कि इनकी जड़ क्या थी, क्या है। तो जड़ों से कटा हुआ कोई भी पौधा बहुत दिन तक सरवाइव नहीं करता। लताएं होती हैं दूसरे वृक्षों के भरोसे, उनसे लिपटकर ऊपर चढ़ती रहती हैं, बनी रहती हैं, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं चल पाती है। ये ऐसे लोग हैं जो अपनी संस्कृति से कटे हुए, उनको अपनी संस्कृति से कोई लगाव ही नहीं है। और लगाव इसलिए भी नहीं है कि उनको संस्कृति की समझ नहीं है, जानकारी नहीं है, और वो जानकारी चाहते भी नहीं। वो अपनी दुनिया में मस्त रहना चाहते हैं। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या, प्रतिशत में कह रहा हूँ, बुद्धिजीवियों की है, जो पढ़े लिखे लोग हैं। इस देश में जो पढ़े लिखे, पढ़ा लिखा मैं उनको कह रहा हूँ इस समय, जिन्होंने फॉर्मल एजुकेशन ली है, ऐसी औपचारिक शिक्षा पाए हुए व्यक्तियों में संस्कृति के प्रति हिकारत का भाव सबसे ज़्यादा है। ऐसे लोग भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, सनातन संस्कृति, इनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। दुश्मन तो सामने नज़र आता है, दिखाई देता है, आप जानते हैं कि ये है, लेकिन ये आस्तीन के सांप हैं जो आपकी आस्तीन में पलते हैं और गाहे बगाहे काटते रहते हैं। अरे भाई, अगर आपकी संस्कृति के प्रति, सनातन धर्म के प्रति कोई आस्था नहीं है, कोई संवेदना नहीं है, तो कम से कम पर्यावरण संरक्षण की ही चिंता कर लेते हैं। आप जो लोग, मैं तो एनसीआर में रहता हूं, जो लोग एनसीआर में रहते हैं या आसपास रहते हैं उनको मालूम होगा, एक प्लास्टिक की थैली आप यमुना में फेंक दीजिए, जुर्माना लगेगा और सज़ा भी हो सकती है। तो फिर आप तर्क दे सकते हैं इसके खिलाफ कि क्यों भाई जुर्माना लगेगा, क्यों सज़ा होगी? इतने नाले बह रहे हैं यमुना में, इतनी गंदगी बह रही है, उसको तो आप रोक नहीं पाए, और हमको प्लास्टिक की थैली फेंकने पर जो है जुर्माना लगा रहे हैं और सज़ा की बात कर रहे हैं। लेकिन यही लोग कह रहे हैं कि गंगा नदी में हड्डी फेंकना कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो ऐसी चीज़ों का, सनातन संस्कृति विरोधी बातों को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं कि लोग इसको स्वीकार कर लें कि ये सामान्य बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी हिंदू धर्म को मानने वाला
मंदिर छोड़िए, अपने घर में भी पूजा करता है तो बिना नहाए पूजा नहीं करता है। और ऐसे लोगों की संख्या लाखों में होगी जो नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, उनके घर में बनता है। कल को कोई ये कहे कि भाई आप जब खाते हैं, आपके घर में बनता है, तो डाइनिंग टेबल पे क्यों खाते हैं, आप पूजा घर में जाके खाइए, उसमें क्या बुराई है। ऐसे कुतर्कियों का कोई जवाब नहीं हो सकता, सिवाय कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानून के तहत जो भी संभव हो वो कार्रवाई की जाए। आस्था तर्क का विषय नहीं होती, आस्था विश्वास का विषय होता है। वो कहते ही हैं, मानो तो भगवान, नहीं तो पत्थर। तो पत्थर भगवान बनता है आस्था से। नदी तो जीवित इकाई है, करोड़ों लोगों के जीवन का संरक्षण करती है। तो अगर धर्म की दृष्टि से नहीं तो कम से कम इस दृष्टि से ही नदी का संरक्षण कीजिए। उसकी पवित्रता को, उसकी शुचिता को बनाए रखने की जिम्मेदारी सबकी, हर नागरिक की है। जिनको इसमें अपने मजहब का दुश्मन नजर आता है वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेकिन फिर कह रहा हूं, उनका क्या, जिनके लिए गंगा नदी की सनातन संस्कृति की पवित्रता दुश्मन नहीं है, लेकिन फिर भी वो दुश्मनों का समर्थन कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहा हूं, जरा अपने आसपास देखिए हो क्या रहा है, समझने की कोशिश कीजिए। ये बहुत लंबे समय की परियोजना है जिस पर काम हो रहा है, और इसमें मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा समझदारी, सबसे ज़्यादा सजगता की ज़रूरत है, चेतना की ज़रूरत है युवा पीढ़ी में। उनको समझना चाहिए कि हमारी संस्कृति क्या है, हम हैं क्या, स्वयं बोध। दुनिया की कोई ऐसी संस्कृति नहीं है, कोई धर्म नहीं है जो हिंदू धर्म का किसी क्षेत्र में मुकाबला कर सके। वो चाहे प्रकृति के संरक्षण की बात हो, प्रकृति के अनुकूल जीवन बिताने की बात हो, या फिर विज्ञान की बात हो। सबसे विज्ञान सम्मत धर्म है हिंदू धर्म। लेकिन आप सोचिए कि हिंदू धर्म के मानने वाले जो हिंदू हैं, उनकी एक बड़ी संख्या क्या सोचती है, किस तरह का आचरण करती है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।